नमस्कार लिसनर्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल डिवाइन हरि पर। पिछले वीडियो में हमने श्रीमद् भगवत महापुराण के स्कंद 2 के अध्याय 3 का अध्ययन किया था, जिसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़िए इस आध्यात्मिक यात्रा से। तो चलिए आज की यात्रा को हम प्रारंभ करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय की ओर। श्रीमद् भगवत महापुराण स्कंद 2 अध्याय 4 सृष्टि विषयक प्रश्न और शुकदेव जी का कथा आरंभ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सूत जी कहते हैं, शुकदेव जी के वचन भगवत तत्व का निश्चय कराने वाले थे। राजा परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दी। शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई बंधु और निष्कंटक राज्य में नित्य के अभ्यास के कारण उनकी दृढ़ ममता हो गई थी। एक क्षण में ही उन्होंने इस ममता का त्याग कर दिया। शौनकादि ऋषियों, परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चित समय जान लिया था, इसीलिए उन्होंने धर्म, अर्थ और काम से संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे उनका संन्यास कर लिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण में आत्मभाव को प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने श्री शुकदेव जी से यही प्रश्न किया जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ कहा वह सत्य एवं उचित है। आप जो जो भगवान की कथा कहते जा रहे हैं त्यों तो मेरा अज्ञान का पर्दा फटता जा रहा है। मैं आपसे फिर भी ये जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मा आदि समर्थ लोकपाल भी इसके समझने में भूल कर बैठते हैं। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा और फिर संहार करते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को ही खिलौने बनाकर खेलते हैं। वे बच्चों के बनाए हुए घरौंदे की तरह ब्रह्मांडों को कैसे बनाते हैं और फिर किस प्रकार बात ही बात में मिटा देते हैं। भगवान श्री हरि की लीला बड़ी ही अद्भुत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उनकी लीला का रहस्य समझाना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। भगवान तो अकेले ही हैं। वे बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं अथवा अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रमशः धारण करते रहते हैं। मुनिवर, आप वेद और ब्रह्म तत्व दोनों के पूर्ण मर्मज्ञ हैं, इसीलिए मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री शुकदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का बार बार स्मरण करके अपना प्रवचन प्रारंभ किया। और यहाँ पर हम श्री शुकदेव जी को बारंबार नमस्कार करते हैं। श्री शुकदेव जी ने कहा, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम है, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्व, रज तथा तमोगुण रूप तीनों शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं, जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं, जो स्वयं अनंत हैं तथा जिनकी महिमा भी अनंत है। हम पुनः बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं, दुष्टों की सांसारिक बढ़ती रोककर उन्हें मुक्ति देते हैं तथा जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं उन्हें उनकी भी अविष्ट वस्तु का दान करते हैं। क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति हैं, इसीलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर अपने हृदय में इस लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं और बिना किसी परिश्रम के ही ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं, उन मंगलमय कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को हम अनेकों बार नमस्कार करते हैं। जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन
वंदन, श्रवण और पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, उन पुण्यकृति भगवान श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार है। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी और मंत्रवेता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याणमयी कीर्ति वाले भगवान को बार बार नमस्कार है। वे ही भगवान ज्ञानियों की आत्मा है, भक्तों के स्वामी हैं, कर्मकांडियों के वेद मूर्ति हैं, धर्म के लिए धर्ममूर्ति हैं, तपस्वियों के लिए तप स्वरूप हैं। ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्र हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं और आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं। वे मुझ पर अपने अनुग्रह की प्रसाद की वर्षा करें। जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति हैं, समस्त यज्ञों के भोक्ता एवं फलदाता हैं, प्रजा के रक्षक हैं, सबके अंतर्यामी और समस्त लोकों के पालन करता है तथा पृथ्वी देवी के स्वामी हैं, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर वंश के लोगों की रक्षा की तथा जो लोगों के एकमात्र आश्रय हैं, वे भक्त वत्सल संत जनों के सर्वस्व श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं तथा उनके दर्शन के अनंतर अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार उनके स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं, वे प्रेम मुक्ति के लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया और वे अपने अंगों सहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुई, वे ज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करें, मेरे हृदय में प्रकट हों। भगवान की पंच महाभूतों से इन शरीरों का निर्माण करके इनमें जीव रूप से शयन करते हैं और 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण और 1 मन, इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 विषयों को भोग करते हैं। वे सर्वभूतमय भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दें। संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झरती हुई ज्ञानमयी सुधा का पान करते ही रहते हैं, उन वासुदेवता अवतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार है। वेद गर्भ स्वयंभू ब्रह्मा ने नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही थी, जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश किया था और वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। इस प्रकार हमारा ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमें कमेंट के द्वारा बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री हरि।